हेलो सभी, आज हम एक गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सभी समय के 10 सबसे ज्यादा जानलेवा हवाई दुर्घटनाओं के बारे में। हवाई उड़ान उद्योग विशाल है और हम स्वीकार करना पड़ता है ये सबसे तेजी से घूमने का तरीका है। लेकिन वर्षों के दौरान कुछ दुखद घटनाएं हुई है जिनसे हमें यह सवाल करने पर मजबूर किया गया है कि वाकई उड़ान भरना कितना सुरक्षित है। पहली प्रमुख हवाई दुर्घटना 1923 में हुई थी। 21 दिसंबर को फ्रेंच नौसेना का रिजिड एयरशिप डिग्जम्यूट इटली के सिसिली के पास मेडिटेरेनियन सागर में बिजली गिरने से टकराया और उड़ान भरते हुए दुर्घटना में गिर गया, जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से हमने 7 महाद्वीपों और 3 समुद्रों में कुल 540 विमान दुर्घटनाएं देखी है, जिससे तिरबे आपसो जीवनों की हानि हुई है। इस वीडियो में हम 10 सबसे ज्यादा जानलेवा हवाई दुर्घटनाओं की याद करेंगे। सीट बेल्ट बंध लें, यह एक संजानशील यात्रा होने वाली है। फन एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। हमारी सूची की शुरुआत संख्या 10 पर नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 के दुखद दुर्घटना के साथ हुई। 11 जुलाई 1991 को यह चार्टर फ्लाइट जेद्दाह सऊदी अरब से सोकोटो नाइजीरिया के लिए रवाना हो रही थी, जब खतरा उसके बाद आया कि किंग अब्दुल अजीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के थोड़े समय बाद दुखी तौर पर बोर्ड पर सभी 261 लोग, जिसमें 243 यात्री और 14 क्रू सदस्य शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। कारण एक कम फूले हुए टायर ने अधिशीत हो जाने से आग लगाई। चीजें इतनी बुरी हो गई कि 671 मीटर 2001 फीट की ऊंचाई पर कुछ यात्रियों को विमान से गिरते देखा गया। ये भयानक घटना विमानन इतिहास में सबसे अधिक जानलेवा घटनाओं में से एक बनी रही है। संख्या 9 पर हम चाइना एयरलाइंस फ्लाइट EX-140 के दुखद दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। 26 अप्रैल 1994 को इस यात्री फ्लाइट का क्रैश पायलट की गलती से हुआ स्टॉल के कारण। बोर्ड पर मौजूद 271 लोगों में से 264 की जान चली गई। शुरू में 27 अप्रैल को 10 बज गए थे, लेकिन दुखी तौर पर 6 मई तक केवल 7 लोग अपने छोटों के बाद भी जिंदा थे, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। ये दिल दहलाने वाली दुर्घटना दिखाती है कि फ्लाइट सुरक्षा के लिए पायलटों की प्रशिक्षण और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है। संख्या 8 पर आती है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट फाफाज 87 की दुखद दुर्घटना। 12 नवंबर 2001 को यह उड़ान न्यूयॉर्क सिटी के JFK हवाई अड्डे से सांतो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए रवाना हुई, लेकिन उड़ान भरने के ठीक बाद ही हादसा हो गया। सभी 265 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 5 जमीनी लोग, 251 यात्री और 9 क्रू सदस्य शामिल थे। इसका कारण बाद में जांचा गया और पाया गया कि टेल संरचना में विफलता को पायलट की गलती से हुई थी, जब वेग टर्बुलेंस का सामना किया गया। 9 सिगलाट हमलों के बाद इस दुर्घटना ने बहुत लोगों में उत्पन्न किया कि यह एक और आतंकवादी हमला है। भाग्यशाली रूप से यह जल्दी ही अफवाह के रूप में खारिज किया गया। संख्या 7 पर हम मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 70 की दुखद कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। 17 जुलाई 2014 को यह फ्लाइट अम्स्टरडम से कुआलालंपुर जा रही थी, जब इसे गोली मारकर मार दिया गया, जिसमें बोर्ड पर मौजूद सभी 268 लोगों की मौत हो गई। 283 यात्री और 15 क्रू सदस्य। अमेरिकी और जर्मन खुफिया स्रोतों ने बाद में पुष्टि की कि प्रो रूस विद्रोही ने अपने कब्जे में रखी सीमा से बुक सरफेस टू एयर मिसाइल का उपयोग करके विमान को मार गिराया। यह भयानक घटना व्यापक मीडिया कवरेज लाई और इसे हवाई इतिहास में आतंकवाद के सबसे घिनौने कारनामों में से एक के रूप में याद किया गया है। संख्या 6 पर आती है सऊदीया फ्लाइट 163 की दुखद घटना। 19 अगस्त 1980 को यह यात्री फ्लाइट रियाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अब रियाद हवाई बेस से जेद्दाह सऊदी अरब के लिए रवाना होते ही आग की चपेट में आ गई। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोर्ड पर मौजूद सभी 301 लोग, जिनमें 287 यात्री और 14 क्रू सदस्य शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। यह वह सबसे जानलेवा हवाई आपदा रही है जिसमें टक्कर के समय का क्रैश या उड़ान के दौरान का विघटन शामिल नहीं था। इस घटना ने उड़ान के दौरान आग लगने के भयावह परिणामों को उजागर किया और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाया। संख्या 5 पर आती है एयर इंडिया फ्लाइट X-52 की दिल दहला देने वाली कहानी। 23 जून 1945 को यह उड़ान
जो मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली जा रही थी 43,000 फीट की ऊंचाई पर एक बम के फटने से बीच हवा में ही नष्ट हो गई। यह आयरिश हवाई क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में गिर गई, जिसमें बोर्ड पर मौजूद सभी 329 लोगों की, जिनमें तीनों 7 यात्री और 22 क्रू सदस्य शामिल थे, दुखद मौत हो गई। यह आपदा नारिता हवाई अड्डे पर बम विस्फोट के साथ ही हुई और बाद में पुष्टि हुई कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। यह भयानक घटना कनाडा के इतिहास में सबसे बड़े जनसंहार के रूप में दर्ज है और माना जाता है कि यह भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में किया गया था। संख्या 4 पर आती है तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981 की दुखद दुर्घटना। 3 मार्च 1976 को यह उड़ान पेरिस फ्रांस के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बोर्ड पर मौजूद सभी 346 लोगों की मौत हो गई, 335 यात्री और 11 क्रू सदस्य। इसे एर्मेनोनविल एयर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जिस जंगल में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके नाम पर। यह घटना अब तक की सबसे जानलेवा एकल विमान दुर्घटना के रूप में दर्ज है, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। इस आपदा का कारण कार्गो दरवाजे की विफलता था। विमान के पिछले हिस्से में ठीक से सुरक्षित नहीं किए गए कार्गो दरवाजे के टूटने से विस्फोटक डिकम्प्रेशन हुआ, जिससे महत्वपूर्ण नियंत्रण केबल टूट गए और विमान को नियंत्रित करना असंभव हो गया। संख्या 3 पर आती है चरखी दादरी मध्य आकाशीय टक्कर, जो विमानन इतिहास में सबसे जानलेवा मध्य आकाशीय टक्कर है। 12 नवंबर 1996 को सऊदी अरबियन फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 मध्य आकाश में टकरा गए, जिसमें दोनों विमानों पर सवार सभी 339 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरबियन फ्लाइट 763 दिल्ली से धारान सऊदी अरब के लिए जा रही थी, जिसमें 279 यात्री और 23 क्रू सदस्य थे। कुल मिलाकर 312 लोग थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 शिमकेंट कजाकिस्तान से दिल्ली जा रही थी, जिसमें 27 यात्री और 10 क्रू सदस्य थे। कुल मिलाकर 27 लोग थे। इस टक्कर का कारण कजाकिस्तान एयरलाइंस विमान के पायलट की गलती थी। यह विनाशकारी घटना सटीक संचार और उड़ान प्रोटोकॉल के पालन के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करती है। दूसरा सबसे जानलेवा हवाई दुर्घटना 12 अगस्त 1985 को हुई थी, जब जापान एयरलाइंस फ्लाइट 943 मैकेनिकल विफलता के कारण उड़ान भरने के 12 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना टोक्यो से 100 किलोमीटर 8 मील दूर उएनो गुनवा प्रीफेक्चर में माउंट तकामागाहारा की 2 पहाड़ियों में हुई। यह इतिहास की सबसे जानलेवा एकल विमान दुर्घटना है, जिसमें 520 लोगों की जान गई, जिसमें 15 क्रू सदस्य और 505 यात्री शामिल थे। इस दुर्घटना में केवल 4 लोग बच पाए और वे सभी महिला यात्री थी, जिनमें एक 26 वर्ष की महिला, एक 34 वर्ष की महिला और उसकी 8 वर्ष की बेटी और एक अन्य 12 वर्ष की लड़की शामिल थी। यह सबसे जानलेवा हवाई दुर्घटना 27 मार्च 1970 को हुई थी, जब 2 बोइंग 747 विमानों की टक्कर लॉस रोडियोस हवाई अड्डे अब टेनरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर रनवे पर हुई थी। इस दुर्घटना के कारणों में पायलट की गलती, रनवे अतिक्रमण, घना कोहरा, संचार की सीमाएं और विफलताएं शामिल थीं। पहला विमान पैन एम बोइंग 707 145 था, जिसमें 380 यात्री और 16 क्रू सदस्य थे। कुल मिलाकर 386 लोग थे। दूसरा विमान PHBUF KLM बोइंग 747 206 भी था, जिसमें 214 यात्री और 14 क्रू सदस्य थे। कुल मिलाकर 244 लोग थे। कुल 644 लोगों में से 583 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। केवल 6 लोग बचे और वे सभी पहले विमान के यात्री थे।